इंचार्ज सैयद खुतबुद्दीन नदवी की हिदायत पर ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम अंबरपेट के अहमदनगर में मेडिकल फ्री कैंप का इनेकाद किया गया। अंबरपेट के एमएलए कालेरू वेंकटेश इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम के ज़ेर एहतमाम मेडिकल कैंप की तारीफ़ की। अंबरपेट हल्के में जो भी मेडिकल कैंप का इनेकाद करेगा उन्होंने यकीन दिलाया कि उनका ताउन हमेशा रहेगा। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। जो भी अभी तक अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा गरीबों के लिए मेडिकल कैंप्स लगा रहे और खाना खिला रहे, पेशेंट्स को न्यूट्रिशन भी दे रहे, दे आर गिविंग सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। ऐसा फोरम कोई भी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे। आई विल ऑल्सो अप्रिशिएट, उन लोगों को पूरा मदद करता हूँ। आगे भी ऐसा सर्विस करने में हमारा पार्टी का, हमारा कैडर का पूरा सपोर्ट रहेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया तहरीक पयाम इंसानियत हैदराबाद ईस्ट जोन जो गुज़श्ता 5 साल से हैदराबाद के ईस्ट जोन हल्के में मुख्तलिफ़ मैदानों में काम कर रही है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये तंज़ीम और ये ऑर्गेनाइजेशन 1974 में ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त के मुल्क के हालात को देखकर और एक दूसरे के दरमियान नफ़रत, एक दूसरे से दूरी और एक दूसरे के दरमियान दुश्मनी को देखकर इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन कायम की थी। उसका मकसद ये था कि हम इंसान हैं और हमारे अंदर इंसानियत है और इसी इंसानियत को हम इस्तेमाल करके एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। जिसके आँखों में आंसू हो उसको पोंछा जाए, जिसके दिल में दर्द हो उसको ख़त्म किया जाए, भूखे को खाना खिलाया जाए, नंगे को कपड़ा पहनाया जाए, हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी की जाए बग़ैर किसी भेद और भाव के। इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस है। हैदराबाद को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। जो ईस्ट जोन है उसमें मुख्तलिफ़ काम जो होते हैं, फ्री मेडिकल कैंप होता है, फ्री ब्लड डोनेशन कैंप होता है और गांधी हॉस्पिटल के पास गुज़िश्ता संडे हमने पूरे 1000 दिन मुकम्मल किए हैं फ्री नाश्ता सर्विस करते हैं। वहाँ जब हमने लोगों को देखा, पेशेंट्स को देखा, अटेंडर्स को देखा, किसकी क्या मजबूरी है, किसके क्या हालात है, उस वक्त समझ में आते हैं जब आदमी लाइन में खड़ा होकर खाना लेता है या नाश्ता लेता है। ये ऐसी खिदमत है जिससे दिल भरता है। हम अपने बड़े मौलाना मोहम्मद मोइज़ुद्दीन नदवी साहब, मौलाना मोहम्मद याकूब साहब और इन जैसे जितने भी लोग हमारे साथ हैं, मौलाना मोइज़ुद्दीन साहब हमारे इस जोन के सरपरस्त हैं और मौलाना याकूब साहब भी सरपरस्त हैं। इन लोगों की निगरानी में हम लोग पूरी यूनिट के साथ खिदमत के लिए कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप भी आइए। इंसानियत दम तोड़ रही है, इंसान दम तोड़ रहा है, इंसानियत ख़त्म हो रही है। ऐसे वक्त में हम बेकसों के पास, मजबूर लोगों के पास, परेशान हाल लोगों के पास पहुंचकर उनके चेहरे पर अपनी खिदमत पेश करके अगर मुस्कुराहट ला सकते हैं तो इससे बढ़कर दिल को सुकून कुछ नहीं होगा। हमें चाहिए कि हम इस काम से जुड़े, इस काज से जुड़े। और आप देख रहे हैं कि कितनी कसीर तादाद में यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हाजिर हुए हैं। डॉक्टर्स फ्री अपनी सर्विस दे रहे हैं। सब अपने अपने तौर पर इंसानियत की खिदमत के लिए आगे आना चाहिए। मैं तमाम एरिया के अंबरपेट एमएलए, यहाँ के काउंसलर और आने वाले तमाम मेहमानों का दिल की गहराई के साथ शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त फारिग किया और यहाँ कि ये अंबरपेट यूनिट की तरफ से यहाँ अहमदनगर पटेल नगर के इदारा ज़ियाउल उलूम में आज ये हमारा मेडिकल कैंप मुनाकिद किया जा रहा है, जिसमें कसीर तादाद में गरीब गुरबा लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि यहाँ के लोकल लोग भी इसके अंदर हमारा बहुत उन्होंने साथ दिया इस कैंप के मुनाकिद करने में। और फिर एमएलए साहब भी यहाँ पर अभी तशरीफ़ लाए थे, उनका भी हमारे लिए बहुत कॉर्पोरेट रहा और उनका साथ रहा। ये ऑल इंडिया पयाम इंसानियत ये पूरे मुल्क में एक ऐसा फोरम और ऐसी तहरीक है जो इंसानी बुनियादों पर काम करती है और नॉन पॉलिटिकल है और नॉन रिलीजियस है। इस फोरम का मकसद ये है
کہ آپس کے اندر آپس میں برادران وطن کے ساتھ تمام انسانوں کے اندر ایک بھائی چارہ اور محبت اور انسانی بنیادوں پر ایک دوسرے سے تعلقات اور ریلیشنز قائم ہو تاکہ آپسی نفرت ختم ہو اور پورے ملک میں امن و امان قائم ہو جائے. یہی ہمارے بزرگوں کی ہمارے بڑوں کی نیت تھی. اس کی بنیاد رکھنے والے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی یہی فکر تھی کہ اس ملک کی سالمیت باقی رہے، ہمیشہ اتحاد باقی رہے، آپس میں پیار اور محبت باقی رہے، گنگا جمنی تہذیب کو نقصان نہ پہنچے، آپس میں سب مل جل کر اس ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے کام کرے. اس مقصد سے یہ فورم قائم کیا گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ پورے ملک میں یہ تحریک کام کر رہی ہے. ہر شہر میں، ہر ٹاؤن میں، یہاں تک کہ بعض اکثر اسٹیٹس کے گاؤں میں اس کی یونٹیں باضابطہ طور پر قائم ہوئی ہے اور اس کے تحت بہت سے کام ہوتے ہیں غریبوں کے ساتھ بلا تفریق مذہب و ملت. انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے جس کی تفصیل میرے دوست مولانا سید قطب الدین صاحب زیادہ بتا سکتے ہیں. میں حیدرآباد ایسٹ زون کے جو کارکردہ ہے، خاص طور سے سرکردہ ہیں مولانا سید قطب الدین ندوی صاحب، ان کے میں ساتھ ہوں، پورا تعاون ان کے ساتھ کرتا ہوں. لیکن زیادہ جو محرک ہیں، زیادہ تر جو کاموں میں نوجوان دوستوں کو جوڑ کے کام کرا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، وہ مولانا سید قطب الدین صاحب ہے. انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ بھی کچھ پیام انسانیت کی کارکردگی اور اس کی تفصیلات. آل انڈیا پیام انسانیت فورم ایسٹ زون کی جانب سے آج یہ احمد نگر، پٹیل نگر، امبرپیٹ میں میگا میڈیکل کیمپ منعقد کیا گیا ہے، جہاں ہر طرح کی سہولتوں کا انتظام ہے. مریضوں کی تشخیص کی جا رہی ہے اور اسی طرح آنکھوں کا معائنہ کیا جا رہا ہے اور فزیوتھراپی کی بھی سہولت رکھی گئی ہے. الحمدللہ یہ پیام انسانیت ایسٹ زون جو مولانا معیز الدین صاحب ندوی کی سرپرستی میں، مولانا قطب الدین ندوی کی قیادت میں یہ حلقہ کام کرتا ہے. 2017 سے مسلسل پیام انسانیت کا کام ایسٹ زون والے بڑی تیزی کے ساتھ الحمدللہ کر رہے ہیں. روزانہ گاندھی میڈیکل ہاسپٹل میں مریضوں کو ناشتے کی سپلائی تقریباً 3 سال سے زیادہ ہو گیا بلا ناغہ، ایک دن بھی ناغے کے بغیر وہ سلسلہ چل رہا ہے. ابھی گزشتہ ہفتے تقریباً 1000 دن اس کے مکمل ہوئے. اسی طرح بڑے پیمانے پہ بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا جاتا ہے. پانی کی سپلائی، واٹر سپلائی فری، ٹھنڈا پانی گرما میں پلایا جاتا ہے. اس طرح بہت سی خدمات ہیں. ہم آل انڈیا پیام انسانیت فورم ایسٹ زون کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے جتنے ساتھی ہیں، جتنی ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے ان سب کا، اور میڈیا والے جو ہماری بات کو آگے تک پہنچاتے ہیں، اچھے کاموں کی تشہیر کرتے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. جو ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں ان کا اور پولیس انتظامیہ جو لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں.